आपने सिंपल गूगल पे जाके, अच्छा आपने अगर मोबाइल पे यूज करना है तो आप उसके लिए प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे कैनवा लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। अगर आपने लैपटॉप पे यूज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कैनवा लिखेंगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाली। ये जो फर्स्ट वाली है, यहाँ पे canva.com लिखा हुआ है। तो आप सिंपल इसको लॉगिन कर लें अपने अकाउंट के साथ, जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाती है। प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है तब भी आप इसको बना सकते हैं, सिंपल आप जीमेल के साथ इसको लॉगिन करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी। सेम ही प्रोसेस जो सा है वो ऐप के लिए भी होता है। आपको प्ले स्टोर से इसकी ऐप मिल जाएगी, आप चाहें तो अभी उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। ये पहले से ही मेरा अकाउंट इसके साथ अटैच है, इसलिए उसने मुझे डायरेक्ट इंटरफेस शो करवा दिया। अगर ये लॉग आउट हो जाए तो फिर इसका इंटरफेस मुझे इस तरीके से शो नहीं होगा, फिर वो मुझसे डिमांड करेगा कि मैं इसको लॉग इन करूं। अच्छा, जब हम इसको ऑन करते हैं तो इस तरीके से ये हमें इसका इंटरफेस शो होता है, इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, कैनवा का डैशबोर्ड इस तरीके से होगा। मोबाइल पे थोड़ा डिफरेंट होगा, और अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आपको इस तरह तरीके से नजर आएगा। अगर देखा जाए तो फर्स्टली इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू शुरू हो जाएगा, वही चीजें जो आपको फर्स्ट पे नजर आ रही है वो आपको बताएगा कि कौन कौन से आपकी यहाँ पे चीजें मौजूद है। जैसे मैं फर्स्ट पे अगर चली गई हूँ मेन्यू बार पे, तो मुझे यहाँ पे वो शो कर देगा कि मेरे पास कौन कौन से डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने कितने डिजाइन बनाए हुए हैं। ठीक है, रिसेंटली मैंने क्या वर्क किया वो तो वो मुझे यहाँ पे सारा शो करता जाएगा। ठीक है, मतलब डिजाइन, ये लोडिंग इसलिए लेट हो रही है क्योंकि यहाँ पे जारी बात है प्रोफेशनल वर्क किया हुआ है तो बहुत ही डिजाइन है, तो इसलिए लोड लेट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सारे डिजाइन वो शो करता जाएगा कि आपने क्या क्या यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपका मेन्यू है। ये आपको लैपटॉप पे इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन आपको मोबाइल पे इस तरह से शो नहीं होगा। अगर मोबाइल पे भी कभी आपने समझना हो तो मुझे आप बताइएगा, तो वहां पे भी मैं आपको माइनर सा इंट्रो दे दूंगी। उसके बाद उससे नीचे आ जाता है यहाँ पे क्रिएट। अगर आपने कुछ क्रिएट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको अभी टूल का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। ठीक है, क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगा कि आपने यहाँ पे क्या बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको वो बता देता है कि अगर आपने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई काम करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करें। अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। फोटो एडिटर से रिलेटेड कोई काम करना है यहाँ पे क्लिक करें। वीडियो से रिलेटेड कोई काम करना है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स हो गए, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक प्रोफेशनल सीवीज बना सकते हैं, कवर लेटर बना के दे सकते हैं, उनके टेम्पल ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर हमने उनका टेम्पल यूज नहीं करना, हम खुद से टेम्पल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीवीज का भी वर्क यहाँ पे होता है। आपको पता है कि ईच सीवी बनाने के बाजार में कितने चार्ज होते हैं। ठीक है, तो आप सीरीज वाला वर्क भी ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं, और विदाउट ऑनलाइन फिजिकल भी चाहें तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट बोर्ड आ जाता है। व्हाइट बोर्ड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने से रिलेटेड। उसके डॉक्यूमेंट में अगर कन्वर्ट करना है कर लें, पिक्चर में कन्वर्ट करना है कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। शीट्स में भी वर्क आप कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेजर चीज और बहुत पॉपुलर जो चीज है, वेबसाइट। आपको पता है आजकल वेबसाइट का कितना रुझान चढ़ा हुआ है, और हर बंदा जो है वो वेबसाइट बनवाने के पीछे पड़ा होता है कि हमारी वेबसाइट क्रिएट हो जाए। बिल्कुल। उससे जितनी भी रिलेटेड वर्क है वो आप कैनवा पे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत चीजें कवर करता है, इतनी कवर जोन से है वो अडोब फोटोशॉप भी नहीं करता। और उसमें तो हम पिक्चर्स को डिजाइन कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को हो गया, किसी की पिक्चर्स को हो गया, लोगो वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। ये ओवरऑल हर चीज को डिजाइन करके आपको दे सकती है। इसके अलावा अगर आपने अपने ईमेल से रिलेटेड, ये अभी नया आया है, पहले ये नहीं था, आपको ये न्यू नजर भी आ रहा होगा, इसके साथ लिखा हुआ ईमेल्स ऐड नहीं थी, लेकिन अब वो ईमेल को भी कवर करता है। ठीक है, आप यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कस्टमाइज साइज कर सकते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे, जब वेबसाइट बनाते हैं या आपको किसी भी किस्म की पिक्चर चाहिए होती है वेबसाइट के लिए, तो उसका साइज मुकर्रर होता है कि हमें 2000 बाय 2000 पिक्सल चाहिए, हमें 2000 बाय 900 पिक्सल चाहिए। मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो आप वहां पे साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अपलोडेड का। अपलोडेड में ये होता है कि आप अपने जो आपके मोबाइल में जो गैलरी है उसमें जितना सामान है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अलग से फाइल बना के, यहाँ पे अलग से गैलरी बना के रखनी है, तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये भी अभी नया तारुफ हुआ है, कैनवा का ये पहले नहीं था। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। कैनवा कोड भी अब न्यू आए हैं। कैनवा कोड में ये होता है कि कौन सा आपको प्रोम चाहिए,
किस तरीके से ये कोडिंग में भी काम करके देता है। कोडिंग में काम ज्यादातर वेबसाइट पे ही होता है कि कोडिंग से रिलेटेड कोई काम हो जाए, अदरवाइज ये यानी कि कोडिंग वाला काम नहीं है। इसके अलावा एनिमेशंस है, लाइक अगर मेरी कोई फोटो है तो उसको मैं बताऊं कि मुझे किस तरीके से मूव करना है, उससे किस तरीके से वो आए और किस तरीके से गायब हो, ठीक है, इन और आउट मैंने जो क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर पहले से बनी हुई है उसको आपने रिसाइज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड से रिलेटेड एक पूरी आप फंक्शनल यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब आप एक ब्रांड पे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे काम करते हैं तो हर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की किट बन जाती है कि उस ब्रांड, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, जे डॉट का ब्रांड है, लाइमलाइट का ब्रांड है, अब उसमें कितनी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, उनका लोगो आ जाता है, तो वो सारी आप एक किट बना लेते हैं एक ब्रांड की और उसमें सारी चीजें ऐड कर देते हैं। फिर इसी तरह दूसरे ब्रांड की कोई किट बन जाएगी, तीसरे ब्रांड की किट बन जाएगी, तो वो आप ब्रांड किट में उसका सारा सामान रखेंगे। जब भी आपको किसी भी ब्रांड से रिलेटेड कोई काम करना है उसकी किट को ओपन करेंगे और इजीली उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा आ जाता है मैजिक राइट, कि आप यानी कि आपने कोई वर्डिंग लिखनी है तो आप क्या करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लिखती जाए, मैजिक तरीके से लिखती जाए। आपने बाजू का ऐसी वीडियोस भी देखी हुई है। पॉपुलर म्यूजिक भी आपको मिल जाएगा। आप पहले बिगनर है तो कैनवा को सिर्फ वैसे यूज करेंगे, लेकिन जब आपको चीजों का पता चलता जाएगा ना तो फिर ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि अब मैं जा सकता हूँ कि इसको परचेज कर सकूं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नीचे क्रिएट न्यू के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको वीडियोस अगर आपने बनानी है, क्रिएट न्यू में आ जाता है कि अगर आपको लैंडस्केप बनानी है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल वीडियोस आपको चाहिए क्योंकि आप वीडियोस भी हर तरह की बना सकते हैं ना इसमें, तो अगर आपको लैंडस्केप चाहिए मोबाइल की तरह, तो सॉरी, लैंडस्केप चाहिए लैपटॉप जिस तरह लैपटॉप में शो होती है तो यहाँ से बनेगी। अगर आपको मोबाइल वीडियो चाहिए वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। इसके अलावा आ जाता है डॉक्यूमेंट या डिजिटल से रिलेटेड कोई वर्क, यहाँ पे आप करेंगे प्रेजेंटेशन। आप जारी बात है यूनिवर्सिटी गए हैं तो आपको आइडिया होगा कि यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। अगर आपने अट्रैक्टफुल प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ना ही सिर्फ यूनिवर्सिटी में, अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो वहां पे भी आपने यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टफुल बनाने के लिए यहाँ से प्रेजेंटेशन भी बनवा सकते हैं इजीली। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं वही चीज व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। फ्लेयर्स जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जिसमें आप A4 की पिक्चर्स बना सकते हैं, CV बना सकते हैं, A4 के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पोस्ट आ जाती है। आपको जारी बात है, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क करते हैं या सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि वहां पे कितनी पिक्चर्स होती है, तो वो सारी जो सी है क्रिएट होती हैं। कोई भी नेचुरल पिक्चर उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं। नेचुरल पिक्चर एक अलग तरीके से होती है और उसको जब एडिट किया जाता है वो अलग तरीके से होती है। तो उसकी पोस्ट अगर आपने तैयार करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। अगर आपको लोगो चाहिए किसी किस्म का आपने तैयार करना है तो वो आप यहाँ पे जाके करेंगे। पिक्सल आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस कार्ड, जारी बात है आपको ये भी आइडिया होगा कि हर जो बंदा भी बिजनेस करता है उसका उसके पास एक कार्ड होता है, ठीक है, जो वो देता है अपने इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो वो यहाँ पे लैंडस्केप तरीके से आप बना सकते हैं। इसके अलावा इनविटेशन कार्ड, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा शादी का कार्ड हो गया, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। पोस्टर किसी भी किस्म का, किसी भी साइज का, वो आप बना सकते हैं। पोर्ट्रेट बनाना हो पोर्ट्रेट बना सकते हैं। शीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टिकटॉक वीडियो को भी इवन के आप यहाँ पे री एडिट कर सकते हैं। वाइट वेबसाइट को आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इंस्टाग्राम स्टोरी आपने बनानी है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मजीद आपको नीचे टेम्पल मिल जाएंगे। टेम्पल में अगर बात करें तो ये CV के टेम्पल है, वीडियोस के भी कुछ टेम्पल है, मतलब यहाँ पे मिक्सचर मिल जाता है, लेकिन आप उसको सेपरेटली भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यार जहाँ पे क्राउन लगा आ रहा है ना तो ये प्रो में मिलता है, ठीक है। फ्री वाले भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्री वाले ये देखें, ये फ्री वाला है, ये आपको मिल जाएगा। ये फ्री वाला है, ये आपको मिल जाएगा। मतलब एडिटिंग आप विदाउट अमाउंट खर्च किए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्रिएट डिजाइनिंग का इंट्रो दिया है। इसके अलावा हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे क्या होता है, हम यहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट सेव होते हैं, जो जो हमने जिस पे काम किया होता है, ठीक है, रिसेंटली किया होता है या जिस कैटेगरी में किया होता है, वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे जिस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। अच्छा, कार्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे रिसेंटली याद आया, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको शादी के कार्ड भी आपको पता है आजकल ऑनलाइन बन जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको हर तरह के टेम्पल वो प्रोवाइड कर देते हैं।
जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, एक टूल है टेम्पल का, तो यहाँ पे आपको हर तरह के टेम्पल मिलेंगे। वीडियो से रिलेटेड चाहिए टेम्पल आपको, वो भी मिलेंगे। जैसे मैंने टेम्पल पे क्लिक किया है तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हर तरह के टेम्पल आ गए। कौन से टेम्पल आए हैं? जो पहले उन्होंने हमें बताया था कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं क्रिएट में। जैसे प्रेजेंटेशन टेम्पल चाहिए आपको, वो मिलेगा। पोस्टर टेम्पल आपको मिलेगा, रिज्यूम लेटर यानी कि सीवी लेटर आपको मिलेगा, ईमेल लेटर आपको मिलेगा, लोगो टेम्पल आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, लैंडस्केप वीडियो, इनविटेशन कार्ड के लिए अगर आपको टेम्पल चाहिए, मोबाइल वीडियो के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो फ्लेयर, फेसबुक पोस्ट, ब्रोशर जोन से होते हैं, आपको उनके बारे में तो आइडिया होगा ना, कि जो अपना बिजनेस रन करते हैं तो वो अपने ब्रोशर्स बनाते हैं। बिजनेस कार्ड हो गया, मेन्यू हो गया, फोटो कॉलेज हो गया जिसमें आप फोटो एक दूसरे के साथ जमा करके लगा सकते हैं, ये तो आपको आइडिया होगा। डॉक्यूमेंट्स हो गए, व्हाइट बोर्ड हो गया, इससे रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स हो गई, शीट्स हो गई, ये सारे टेम्पल यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये आपको शो हो जाएंगे। इसके अलावा वो अपने जो लेटेस्ट डिजाइन होते हैं, लेटेस्ट टेम्पल होते हैं, तो वो आपको बता देते हैं, या न्यू टेम्पल्स आए होते हैं वो आपको बता देते हैं कि वो यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे भी आपको मैं बताऊंगी, जिनके ऊपर लिखा हुआ है ये क्रोन लिखा हुआ है, तो वो आपको प्रो पे मिलेगा। विदाउट क्रोन जोन से वो आप यूज कर सकते हैं। आपने अगर मजीद इसके बारे में देखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देंगे कि किस तरीके से। अगर जैसे ये देखें ना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे बता रहे हैं कि इसका टेम्पल इस तरीके से शो होगा। अगर आपने वीडियो बनानी है अपने बिजनेस से रिलेटेड या किसी सर्विस से रिलेटेड, तो वो आप इजीली बना सकते हैं। ये सारे वीडियोस टेम्पल आपको मेरे ख्याल से शो हो रहे हैं। हाँ जी, ये सारे वीडियोस टेम्पल है जो आपको शो हो रहे हैं। पोर्टफोलियो का भी ये आपको शो हो गया कि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो पोर्टफोलियो के लिए भी टेम्पल आ चुके हैं अब कैनवा में। ये पहले नहीं थे, ये अब न्यू आए हैं। अच्छा, उसके अलावा नीचे देखें डिस्कवर कैनवा कैनवा ने क्या कौन कौन सी चीजें डिस्कवर की हैं वो भी आपको बता देंगे। ट्रेंडिंग में क्या चीजें चल रही हैं वो भी आपको यहाँ पे साथ साथ बता देंगे कि ट्रेंडिंग में आजकल चीजें क्या चल रही हैं। तो ये आप अपने यहाँ पे टेम्पल में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक टूल नजर आ जाता है हमें ब्रांड का। ब्रांड टूल में ये होता है कि आपका जो ब्रांड है, आपने उसकी किट बना के, जो मैंने अभी आपको बताया था कि वहां पे आपने अपनी सारी चीजें सेव कर लेनी है, कि कौन सी किट होगी, उसका लोगो क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका फोन क्या होगा, ब्रांड वॉइस कैसी होनी चाहिए, फोटो कैसी होनी चाहिए, ग्राफिक, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपने अगर चीजें सेलेक्ट करनी है, लाइक लोगोस, कलर्स, फोन्ट्स, ब्रांड वॉइस हो गया, चार्ट हो गया, आइकॉन हो गया, ग्राफिक, फोटोज, कुछ भी अगर आपने करना है तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांड किट खुद बना सकते हैं, एक बना ले, दो बना ले, तीन बना ले, वो आपको यहीं पे शो हो जाएंगी। और जब आप उस ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो नीचे से आपको ये शो हो जाएगा कि इस ब्रांड में आपको क्या चीजें चाहिए। तो आप उसकी कोई भी चीजें यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसका आइकॉन हो गया, उससे रिलेटेड अगर आपने कोई ग्राफिक का काम या फोटो का काम, फोन कलर जो सेलेक्ट करना है, तो वो आप यहाँ पे सारी चीजें सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट, कैनवा एआई। ये तो बहुत कमाल की चीज है कैनवा एआई। इसमें क्या होता है कि एआई अटैच है कैनवा का। आपने जो भी पिक्चर उसे कहनी है वो आपको इजीली क्रिएट करके दे देगा। रिसाइज करवानी है वो आपको करके दे देगा। मॉडल पिक्चर बनानी है वो आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो वो हर तरह से आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे आपने सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है कि मुझे क्या चीजें चाहिए, तो वो आपको इजीली वो चीजें प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि एआई किस किस तरीके से काम करता है, तो वो भी आपको मिल जाता है। यानी कि वीडियो से रिलेटेड काम करवाना है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे वीडियो बनवानी है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल टिकटॉक पे वीडियोस चल रही होती हैं जो एआई जनरेटेड होती हैं, तो आप वो भी काम यहाँ से ले सकते हैं इजीली। इसके अलावा राइट में अगर कोई काम लेना है तो आप यहाँ से मतलब उससे राइट करवा सकते हो, किस तरह का डॉक्यूमेंट बना के ये चीजें यहाँ पे राइट कर दो। लाइक सीवी के बारे में अगर मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, आप नहीं एडिट करना चाहते, आप नहीं एक एक चीज लिखना चाहते, क्योंकि जारी बात है जब आप एक एक चीज लिखते हैं उसमें टाइम कंज्यूम होता है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसको बस की दे देंगे कि भाई मुझे ये चीजें कर दो, डॉक्यूमेंट में कर दो, वो कर देगा। डिजाइनिंग में कर दो, वीडियो में कर दो, कोडिंग में कर दो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके यहाँ पे दे देगा। काफी हद तक सही होती है, लेकिन कुछ आपने अगर उसमें री एडिटिंग करनी है तो वो आप उस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीजें आपको यहाँ पे नीचे रिपीट एंड रिपीट मिलेगी। वीडियो से रिलेटेड भी यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड भी मिलेगी, कोड से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, हर चीज पे आपको मिलेगी। मजीद अगर आपने खुद से करना है तो आप यहाँ पे इजीली उसको लिख के दे सकते हैं और एक्सप्लेन कर दे तो वो आपको बता देगा। चैट आप कर सकते हैं हर लिहाज से इसके साथ।
अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम मजीद ऑप्शन में जाएं तो अप्रूवल्स के बारे में, डिजाइन अप्रूवल करें और रिव्यू करें, ये तो आपको जब आप प्रो में जाते हैं तो वो इजीली हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे आपको करने की जरूरत ही नहीं होती। एप्स में ये होता है कि आप ऐप को जो सा कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। जारी बात है, वो यहाँ पे भी चला सकते हैं, वहां पे भी चला सकते हैं, अगर आपने एक बाय किया हुआ है। अगर एआई टूल को अगर आप ग्रोइंग मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं कि आपकी मार्केटिंग ग्रो हो जाए। अगर आपको प्लान कोई चाहिए किसी किस्म का तो वो भी आप यहाँ पे सोशल मीडिया चैनल से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड तो वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। अच्छा, डिजाइनिंग स्कूल में आ जाता है। यहाँ पे होता है कि आपने अगर मजीद डिजाइनिंग के बारे में सीखना है, जैसे अभी नई चीज आई है, मैंने जो आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाई थी, पहले ये नहीं थी, तो आप इस यहाँ से इससे खुद सीख सकते हैं। कैनवा आपको सिखाने का भी काम करता है, ठीक है। अगर आपने प्रो लिया हुआ है तो आपको वो सिखाने का भी काम करेगा। ये इंट्रोडक्शन था हमारे टूल्स का। अब मजीद मैं होम की तरफ आती हूँ ताकि आपको मजीद चीजें बता सकूं, प्रोजेक्ट दिखा सकूं। अच्छा, डैशबोर्ड में हमें और चीजें जो देखने को मिल जाती हैं, वो आप यहाँ पे हमारे सारी चीजें पड़ी होती है जो हमने रिसेंटली वर्क किया होता है, और इसमें यहाँ पे कुछ नहीं होता। जो डैशबोर्ड फ्रंट इंटरफेस होता है, यहाँ पे जो आपने डेली बेसिस पे वर्क किया है, वीडियोस बनाई हैं या कुछ भी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें डेट मॉडिफाई है कि कैसी कैसी आपने डेट रखनी है। ओनर्स आपको शो हो जाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ओनर। अगर आपने शेयर भी करना है तो आप इसको शेयर इजीली कर सकते हैं, मतलब एक कैनवा को तीन चार बंदे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने अलग अलग से फाइल बना सके, अगर आप अकेले भी कंफर्ट है इसे यूज करने में तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इंट्रो था कैनवा का जो मैंने आपको दे दिया है। टूल्स के बारे में भी आपको बता दिया है, फ्री के बारे में भी आपको बता दिया है, कि आप यहाँ पे फ्री काम कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अब मजीद जोन सा है, हम अगर कोई एक प्रोजेक्ट बना लें जिसपे हम अपना काम करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। अभी तो हमारी की आज की जो क्लास है उसमें कैनवा बेसिक, इंट्रोडक्शन टू कैनवा, कैनवा डैशबोर्ड टूल्स, फ्री वास प्रो। अच्छा, एक मैं आपको सिंपल बता भी देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो, क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक सिंपल, चले आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें अपने माइंड का, ठीक है, फिर मैं आपको कुछ आइडिया देती हूँ, फिर हम उस पर वर्क करते हैं। अभी आप क्या देखना चाहते हैं? अभी आप किस तरीके से पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैनवा है, आप उसको ओपन करके क्या चीज आप पहले सोचते हैं कि मुझे पहले क्या करना है? या अपनी कोई सोशल मीडिया का बता दें या अदर कोई। आज आप कैनवा ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको फ्रंट पे ही होम पे जब आप जाते हैं ना तो आपको नजर आ जाता है यहाँ पे वही चीजें जो हमने क्रिएट में भी देखी थी। आप क्रिएट में भी जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप होम पे भी जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सबसे पहले फोटो पे वर्क करना चाहते हैं, तो हम कहाँ पे जाएंगे? फोटो एडिटर पे चले जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब जब हम फोटो एडिटर पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि आप कोई भी चीज लेके, अगर ये तो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, ये मेरी वीडियोस या पिक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर हमने कोई न्यू पिक्चर्स भी अपलोड करनी है तो मेरे एक मिनट मुझे देखने दें, यहाँ पे शायद में भी कोई पड़ी हो। अच्छा, ये हमने पिक्चर ले ली। अब इसके इससे रिलेटेड जो वर्किंग है वो यहाँ पे अब शो हो जाती है हमें, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अगर आपने इसको क्रॉप करना है पिक्चर को, ये आपको लैपटॉप पे थोड़ा टफ लगेगा, मोबाइल पे थोड़ा और तरीके से मतलब होगा। आज मैं आपको लैपटॉप से करना थोड़ा सा सिखा देती हूँ, ठीक है, लेकिन मोबाइल पे इससे भी ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, मैं वो भी आपको सिखा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे क्रॉप है, अगर आपने इसको किसी तरीके से क्रॉप करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि इतना इतना हिस्सा है या इतना इतना हिस्सा है, या मुझे पिक्चर छोटी करनी है, तो आप इसको यहाँ से इजीली क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एरर शो हो जाता है, आप इसको जहां से मर्जी क्रॉप करना चाहें, जितना मर्जी, जैसे इसका फेस ना आए या मैं चाहता हूं इसकी पैंट ना आए, ठीक है, तो वो आप इसको इजीली यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्रॉपिंग वाला आ जाता है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है क्रॉप में, फ्री फ्रॉम, यानी कि आप इसको फ्रीली क्रॉप कर सकते हो जैसे आप चाहो। लेकिन आप अगर इसको ओरिजिनल रहने देना चाहते हो, ओरिजिनल में ये रहे, तो आप इतना मतलब ओरिजिनल पे चले जाते हो, या आप इसको बताते हो कि मुझे ये 1.1 क्रॉपिंग में चाहिए, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लैंडस्केप में चाहते हैं कि 16.9 में क्रॉप हो जाए तो वो 16.9 में हो जाएगा। या आप उसको चाहते हो कि मोबाइल में जैसे पिक्चर्स आते हैं, ये पिक्चर से रिलेटेड होता है ना कि आपको किस साइज की चाहिए। ये हमेशा आपको क्लाइंट बताता है कि आपको पिक्चर किस साइज की चाहिए, यानी कि उसको किस साइज की चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए या उसको पोर्ट्रेट में चाहिए, तो या उसको सीधी सादी एक स्क्योर स्क्वेयर शेप में चाहिए, वो आपको बता देता है। तो यहाँ पे ये लैंडस्केप में हो जाता है। अगर आपने खुद नहीं ऐड करना,
आप नहीं चाहते कि उसको मैं क्रॉपिंग में लेके आऊं, बस जो मुझे साइज बता दी है फिक्स, ये अब जो यहाँ पे साइज है ये सारे पॉपुलर साइज हैं जो आम यूज होते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे साइज मिल जाएंगे। ज्यादातर जो डिमांड्स होती है ना वेबसाइट की हो गई, या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गई, या आप कहीं अदर वर्क करते हैं तो उससे रिलेटेड हो गया, तो वो आप यहाँ से आपको वो साइज ऑटोमेटिकली फिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी उन साइज को कैरी कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी, आपने उसको कितना क्रॉप करना है, कितना क्रॉप नहीं करना, ठीक है। हर तरह का साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप खुद से क्रॉप करना चाहते हैं फ्रीली, तो आप फ्री फॉर्म में जाएंगे और उसमें फ्रीली आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे वाले क्रॉप से ऑप्शन में आ जाऊं, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास किसको रोटेट आप यानी कि करना है। मतलब रोटेट का तो आपको आइडिया ही होगा कि इसको मैं घुमाना चाहता हूँ, कितना परसेंट घुमाना चाहता हूँ इस तरीके से पिक्चर शो हो जाए, ठीक है। कितने परसेंट घुमाना चाहता हूँ, कितने परसेंट में उसको इस तरफ घुमाना चाहता हूँ, मतलब लेफ्ट राइट जैसे आप घुमाना चाहते हो, तो आप इसको इजीली रोटेट में घुमा सकते हैं पिक्चर को। क्योंकि बाजूकात ऐसी पिक्चर्स होती है जो हमें सीधी नहीं चाहिए होती, जो हमें रोटेशन में चाहिए होती है, ठीक है। तो ये भी एक डिमांड होती है हमारे क्लाइंट की कि हमें किस तरीके से पिक्चर चाहिए। अब वर्टिकल में हम लोग देख लेंगे कि पिक्चर किस तरीके से हो, यानी कि हमें ऐसे शो होनी चाहिए, 3D लगनी चाहिए, कि हमें नीचे से ऐसे शो होनी चाहिए। आपको बाजूकात पता होगा ऐसी वाली जो पिक्चर्स होती हैं वो ज्यादातर 3D होती हैं। ये हमारी वर्टिकल में आ जाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल में हमें चाहिए तो हम हॉरिजॉन्टल में देख लेंगे कि थोड़ी सी फैली हुई पिक्चर हो। जैसे ये देखिए ना, ये लुक कैसी दे रही है 3D लुक के लिए। अगर हमने जानना है तो हॉरिजॉन्ट और वर्टिकल में जाएंगे, पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो वो हमें उस तरीके से शो करेगा कि इस तरीके से हमारी पिक्चर्स हो मॉडल की, या हमारी इस तरीके से पिक्चर हो, ठीक है। तो हम इसको यहां से ऐड कर सकते हैं। ये हमारा क्रोप वाला था, ठीक है। स्मार्ट क्रोप में ये होता है कि आप इसको करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मैजिक क्रोप कर देगा, ठीक है। अगर आप मैजिक क्रोप नहीं चाहते तो वो भी रहने दें, कोई मसला नहीं। ये ऑटोमेटिकली मैजिक वर्क में होता है कि मतलब मैजिकल आपका वर्क हो जाए। ये क्रॉप वाला ऑप्शन हो गया था। अब ये आ जाता है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। हमने बाजू का देखा होगा प्रोफेशनल पिक्चर बन जाए, ठीक है। अगर आपने जो एडिट किया होगा उसको री एडिट करवाना है, यानी कि जो एडिट किया है वो आप चाहते हैं कि दोबारा से बैक पे चला जाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है, ठीक है। मैं एडिट नहीं करना चाहता, मैं इसे बैक पे ही रखना चाहता हूँ, तो वो आप जितना बैक करना चाहेंगे तो वो आपकी ओरिजिनल हालत में पिक्चर आ जाएगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑटो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं जिसमें मैजिक एडजस्टमेंट हो जाएगी, यानी कि उसका कलर, उसका उसकी शार्पनेस, उसका ब्राइटनेस, उसका टिंट, वो सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप ऑटोमेटिकली नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं खुद से करूँ सारी चीजें, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। सेम वही चीजें जो मैंने क्रोपिंग में आपको बताई है। ऑटो में करके देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली उसका कलर वगैरह उससे चेंज कर दिया। लेकिन हमें ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, जैसे जैसे देखे ना, कुछ तो बता दे कि उसने इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज कर दिया है। तो अगर हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ पे बैक पे करेंगे और हम वो खुद इसका इसको एडिट करने की तरफ आएंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर सारे सिलेक्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। हमें टेम्परेचर इसका कितना चाहिए, ये हमारी मर्जी है। टेम्परेचर का मतलब आपको आइडिया होगा ना कि कितनी हमें येलो लाइट चाहिए, ठीक है। तो हम इसको येलो करेंगे। अगर हमें ऑलरेडी पिक्चर येलो है, अगर हमें व्हाइट में चाहिए तो हम इसको बैक में ले जाएंगे, तो वो उसको व्हाइट में कर देगी, ठीक है। ये टेम्परेचर सेट करना होता है। जैसे आपको टेम्परेचर का पता है, हॉट टेम्परेचर होता है, कूल टेम्परेचर होता है। अगर हम इसको राइट साइड में खींचेंगे तो वो क्या होगा, हॉट टेम्परेचर होगा। अगर हम उसको लेफ्ट साइड में खींचेंगे तो वो कूल टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि व्हाइटनिंग में आ जाएगा, आइस में, और हॉट में जोन सा है वो सनलाइट में चला जाएगा, ठीक है। तो वो हमारी मर्जी है हम कितना करें, जितना हमें बेहतर लगता है। ये जितना बाजुकात ये होता है कि अपनी पिक्चर देने के बाद जो प्रोफेशनल क्लाइंट होते हैं वो आपको ये कह देते हैं मेरा टेम्परेचर इतना होना चाहिए उस पिक्चर का। या अगर आपको समझ आती है, आपने खुद एडिटिंग करनी होती है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। इसके अलावा आ जाते हैं हम लोग टिंट पे। टिंट पे भी देखें, हल्का सा आपको शो करता है लाइटिंग, कि कौन से लाइटिंग में आपने जाना है।
कितने टेम्परेचर में आप जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक टेम्परेचर ही शो होता है, लेकिन अगर आपको मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें सिर्फ टू टिंट शो होते हैं। एक हमें होता है ग्रीन कलर और एक हमें होता है ब्लू कलर, ठीक है। तो वो हमारी मर्जी है कि हम अपनी पिक्चर में कितना ब्लू कलर ऐड करना चाहते हैं और कितना हम उसमें ग्रीन कलर ऐड करना चाहते हैं। टिंट सिर्फ दो कलर के होते हैं, लेकिन इसका ज्यादा काम नहीं होता, ये ज्यादा यूज नहीं होते। ज्यादा यूज टेम्परेचर होता है पिक्चर को प्रोफेशनल बनाने के लिए। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग इससे नीचे वाले ऑप्शन में, ये आता है ब्राइटनेस, लाइटिंग। अब लाइट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें हमारे पास काफी चीजें आ जाती है। कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, ब्राइटनेस आ जाती है, हाईलाइट आ जाती है, शेडो आ जाता है, वाइटनेस आ जाती है कि कितना हमें वाइट चाहिए या ब्लैक, हमें कितना ब्लैक करना है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्राइटनेस की बात करूं, अगर हमें ब्राइटनेस चाहिए ज्यादा तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो वो ब्राइट होता जाएगा। लेकिन अगर हमें ब्राइट नहीं चाहिए, पिक्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो उसको हमने डेल करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, डेल करने के लिए। तो जितना हमारा दिल करेगा उतना हम डेल कर सकते हैं। जैसे आपने बाजू का देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती हैं, पोस्टर्स होते हैं, तो वो इस तरीके से बनते हैं। और कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिसमें अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा सूरज का इफेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन आपको वो सूरज की जो सनलाइट है उसका ब्राइटनेस थोड़ी लो करनी है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको माइनस में ले जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको डार्क वाली है, उसको आपने लाइट में लेके जाना है, तो आप उसको लाइट में ले जाएंगे।